कहावत सुनी है, हाथियाँ चलती रहती हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। टोटी भैया जो है हमारे, वो कहीं है नहीं। अच्छा। केवल हल्ला शोरगुल करना तो इनका काम है। इनके नमाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी कहते नहीं हम लोग, कहने के नमाजवादी पार्टी। इतने सारे लोगों का खून बहा वो भूल गए हैं या जनता भूल गई है? जिन माओं के बच्चे वहाँ मार दिए गए कार सेवक के रूप में, वो जनता भूली नहीं है और न भूलेगी कभी। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अखिलेश यादव जी सनातनियों का ठेका थोड़े लेकर रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर जनपद क्षेत्र में। आज हम यहाँ पे आए हैं चुनाव को लेकर के थोड़ा सा चर्चा करने, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम चुनाव माना जाता है, जो कि दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजियाँ भी तेज़ होती हैं। अखिलेश यादव जी 403 पे तैयारी करने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी 403 पे तैयारी की बात कर रहे हैं। दोनों मिला करके डबल तैयारी की बात हो रही है। और वहीं योगी आदित्यनाथ विकास और विरासत की बात कर रहे हैं। तो लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, और उसी के साथ साथ चूंकि गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, तो एक अलग तरह का रुख होना चाहिए। सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम पंडित गुलाब चंद पाठक, मंडल मंत्री। गुलाब चंद जी कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर सदर। गोरखपुर से ही हैं। सर, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है विगत 10 वर्षों में? 9 वर्षों में तो विकास की गंगा बह चुकी है। यही पूर्वांचल हुआ करता था जो रामगढ़ ताल के किनारे गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के पूर्व मठाधीश गंभीरनाथ जी महाराज के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। जो रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर के नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ दिन में ही लोगों को लोग चुरा ले जाते थे। आज यही है कि यह प्रदर्शनी का माहौल बना हुआ है। दूर दूर से लोग, फिल्म की शूटिंग होती है। हम लोग 322 विधानसभा गोरखपुर में हैं, सदर विधानसभा, जो 322 विधानसभा को प्रेरित करेगा। 322 सीटें जीत करके बाबा गुरु गोरक्षनाथ की कृपा से बाबा गुरु हमारे योगी आदित्यनाथ के झोली में डालेंगे। सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है। राकेश श्रीवास्तव जी गोरखपुर से ही हैं? हाँ, गोरखपुर यही साफ। बात करें योगी आदित्यनाथ के लगभग 10 वर्षों की, क्योंकि चुनाव आ चुका है तो 10 वर्ष तो कह सकते हैं, और अखिलेश यादव जी के 4 टर्म की सरकार जो रही है 20 साल की समाजवादी पार्टी की, बेहतर कौन लगता है और क्यों? देखिए सर, तुलना की बात करेंगे तो वो तुलना में कहीं भी टोटी भैया जो है हमारे, वो कहीं है नहीं। अच्छा। केवल हल्ला शोरगुल करना तो इनका काम है। इनके समाजवादियों का काम है कि हल्ला करो, जीतना है नहीं। अब पिछली बार जो सीट जीत गए उससे बहुत बुरी स्थिति इस बार होने वाली है। बहुत बुरी स्थिति अब की बार होगी। महाराज जी के अगल बगल में ये लोग खड़े होने लायक नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 403 पे अखिलेश यादव, 403 पे राहुल गांधी जी, डबल तैयारी की बात। ये तैयारी वारी सब धरी की धरी रह जाएगी। यहाँ आज की जनता विकास देख रही है, और महाराज जी के समय में विगत 9 वर्षों में जितना काम हुआ, जितना वो धरातल पे दिख रहा है, अगर वो एक काम करते थे पूरे 5 वर्षों में, तो महाराज जी के समय में 11 काम हुए हैं। अच्छा। तो महाराज जी से उनकी कहीं तुलना नहीं है। हल्ला करना है तो हल्ला तो लोग करते हैं। तो कहावत सुनी है, हाथियाँ चलती रहती हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो महाराज जी अपना काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता यहाँ हल्ला नहीं करती। जितने भी जिसको आप और ये कहते हैं अंधभक्त, उनकी नज़रों में अंधभक्त बोले जाते हैं। जो जय श्री राम बोल दिया वो अंधभक्त है, वो भाजपाई हो जाता है। मतलब आप भगवान का नाम लिए मतलब भाजपाई हो गए। तो भैया हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं इस समय। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जग जाहिर है कि वो कौन से वादी हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहता। नमाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी कहते नहीं हम लोग, कहने के नमाजवादी पार्टी। उनका MY का समीकरण शुरू से रहा है, आज भी है। लेकिन अब यम भी छटक रहा है, Y भी छटक रहा है, क्योंकि वो भी महाराज जी के साथ अब लग रहे हैं। अच्छा। अब महाराज जी के साथ इस पूरे प्रदेश की जनता, 25 करोड़ जनता है, इस वक्त महाराज जी के साथ है। वो हल्ला नहीं करती है। आप विगत 2027 के चुनाव में आप देखिएगा कि महाराज जी पिछली बार से सबसे ज़्यादा, और यहाँ 2 लाख से ऊपर से जीतेंगे। अखिलेश जी कहते हैं गुंडा राज चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलने की आवश्यकता है। देखिए, ये तो जग जाहिर है
किसके समय में अतीक पैदा हुआ, किसके समय में मुख्तार पैदा हुआ। आज इसी समाज में कितनी शांति से बहू बेटियां घूम रही हैं। अगर अपराध होता तो रात के 11 बजे 12 बजे इसी तारामंडल पे चले जाइए। मैं तो जाता रहता हूँ, जाके देखिए कितने आराम से 12 बजे तक लोग, लड़कियां हैं, बच्चियां जिसको बोलेंगे आप, वो कम उम्र में यहाँ जा कर के वो अपने परिवार के साथ घूमती हैं। उनको डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर इस वक्त जो शासन में बैठा हुआ है महाराज जी है, और उनका साफ कहना है कि अगर छेड़ा किसी ने तो अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएगा उनको। इसलिए सबको यह डर है, और उत्तर प्रदेश की जनता 100% महाराज जी के साथ है और आगे भी रहेगी। बस हल्ला नहीं कर रही है, वो तो बैलेट में दिख जाएगा। 27 में अखिलेश यादव जी आ जाएंगे इस बार। अखिलेश यादव जी तो अब सपना देखें कृष्ण भगवान का, और अब हम क्या बोले, कृष्ण भगवान के बारे में उनको कुछ बोलना नहीं है। जब भी बोलना है, कृष्णवंशी बताते हैं, यदुवंशी बताते हैं। उनको तो सपने में भी आते हैं कृष्ण भगवान। भगवान देखिए कृष्ण भगवान उनके सपने में आते हैं। लेकिन अगर मथुरा की बात कर लीजिए आप, तो वहाँ पे उनकी बोली नहीं निकलेगी। लेकिन राम जी के दरबार में नहीं जाना है, लेकिन चंदा पे भी बात करना है। चलिए, कृष्ण मंदिर पे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पे तो बात करें ना। उन्हीं के ट्वीट के बाद तो चोरी उजागर हुई। क्यों बात करते हैं राम मंदिर? पहले तो अपने आराध्य की बात करनी चाहिए, अपने समाज के देवता की भी बात करनी चाहिए। जब आप राम मंदिर पे जब बोलना था, जब दर्शन करना, तब तो आप गए नहीं। और ये तो है कि उनका मंदिर बन जाएगा तब जाएंगे। अरे जब उनका मंदिर कब बनेगा आप देखते रहिए, बनेगा ही नहीं। ये सब सिर्फ सब्जबाग है, दिखावा। समाज में वोट लेने के लिए हिंदुओं को बरगलाने की सब साजिश है। अच्छा सर, जब वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर आरएसएस वाले, बीजेपी वाले धुलवाने लगते हैं उनके जाने के बाद, तो फिर वो कैसे जाएंगे? देखिए, वो मंदिर धुलवाते हैं कि एक मंदिर की एक परंपरा है कि जब आदमी कोई भी जाता है, वो सुबह हो या शाम, वहाँ पूजा पाठ की अनुसार वहाँ सेवा साफ सफाई सब होता रहता है। अब उसको एक हल्का सा क्लिप बना लीजिए आप। अब क्लिप बना करके आप कहिए कि मैं तो गया था तो मंदिर धुलवा दिया गया। उनके समय में जब वो अजान होता था या बगल में नमाज होता था तो घंटा पकड़वा करके रोक देते थे कि मंदिर का घंटी ना बजे। उस वक्त क्या था? आज ये सब फालतू उनकी बातें हैं। होता था वाकई? बिल्कुल होता था, आप उठा करके देख लीजिए, हम लोग तो देखते हैं। वो तो मोदी जी और योगी जी की देन है कि आज हम लोग जागरूक हो गए, जानकारियाँ मिलने लगी। नहीं तो हम लोग को तो बहुत को 20 साल राज किए हैं इस प्रदेश में। इनकी सरकार रही है समाजवादियों की, 20 साल राज की है। कितना विकास गोरखपुर के लिए किए हैं? कुछ नहीं किया उन्होंने। कहते हैं काम बोलता है, काम तो बोलता ही है। एक ठू उन्होंने बनवा दिया तो कह दिया पूरे देश में बन गया, पूरे प्रदेश में काम हो गया। आज देखिए हर जिले में एम्स, हर जिले में फ्लाईओवर, हर जिले में अब क्या क्या, हर गली गली बन रहा है। गली गली बन रहा है, विकास हो रहा है। बिल्कुल। राम विनय सिंह, राम विनय सिंह जी कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से ही हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि जो ढर्रा हमने तैयार किया था विकास का, योगी आदित्यनाथ उसी पे काम कर रहे हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे किए गए कार्यों पे ही वो काम करें, बस नाम बदल दे रहे हैं। नहीं, तो वो जब किए थे तो फिर क्यों उनको जनता बाहर कर दी? जब वो ढर्रा तैयार किए थे उसके बाद जनता उनको नकार दी, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं था। सिर्फ कहते हैं, कहने में और करने में तो सामने दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी 10 साल से 9 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें जो कार्य दिखाई दे रहा है, जो समर्थन उनको मिल रहा है पब्लिक का, वो नहीं मिल पाया उनको। और मुझे लगता भी नहीं कि कहीं दूर दूर तक उनको मिलना है। क्यों 27 में कह तो रहे डबल तैयारी के साथ सत्ता में आएंगे? कहने के लिए तो कह ही रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य भी तो होने चाहिए। उन्होंने या उनके परिवार के या उनके पार्टी के जो पाप किए हैं लोग, उसी को भी धुलने में कई सालों लग जाएंगे। कौन सा पाप? भाई राम मंदिर के मुद्दे पे जो उनके पिता राम मंदिर, इतने सारे लोगों का खून बहा, वो भूल गए हैं या जनता भूल गई है? जिन माओं के बच्चे वहाँ मार दिए गए कार सेवक के रूप में, वो जनता भूली नहीं है और न भूलेगी कभी। ये विगत 500 साल तक अब भूल जाएंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सनातनी दुखी है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा कहना है अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी सनातनियों का ठेका थोड़ी लेकर रखे हैं कि वो कुछ भी कह देंगे वो सब लोग मान जाएंगे। वो विपक्ष में है, आज कुछ भी कह सकते हैं। वो उनके कहने से कुछ होना थोड़ी है। धरातल पे जो दिख रहा है वो सामने महाराज जी के सामने, और महाराज जी जब मुख्यमंत्री फिर आगे 27 में बनेंगे तो दिखेगा। विपक्ष का चुनाव होना है 27 का, विकास के मुद्दों पे, सुरक्षा के मुद्दों पे ही चुनाव होगा। वो चीज़ महाराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए दिख रहा है। इन्हीं मुद्दे पे चुनाव होना है। मुद्दे पे चुनाव होगा। क्या नाम है सर? प्रभाकर श्रीवास्तव। प्रभाकर श्रीवास्तव जी कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से ही हैं। क्या कुछ विकास नजर आता है विगत 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में? विगत 9 वर्षों में जो विकास हुआ है, 2017 के पहले
यही गोरखपुर था जहाँ से गुंडा राज चलता था। आज के समय में गुंडा राज खत्म हुआ है, विकास दिख रहा है हर तरफ, रोडें सारी चौड़ी हो रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। अभी 23 तारीख को एक फ्लाईओवर का आपका घूसखोरी भी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, गुंडा राज भी बढ़ता जा रहा है, कह रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी तो कहेंगे ही, जो उनके सरकार में होता था वो उनको याद है। अच्छा। जो याद है वो बता रहे हैं, वो ज़मीन के स्तर पे आके नहीं देख रहे हैं। वो खाली एक ऑफिस में बैठ जा रहे हैं। ओपी राजभर जी का एक बयान आया था कि अखिलेश जी पीसी और एसी से बाहर निकल के देखिए, दुनिया बड़ी है, वही कह रहे हैं। तब राजनीति आपको समझ में। जी वही बात हम कर रहे हैं कि अपने ऑफिस से पहले बाहर निकलें, जनता के बीच में जाएं, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको कहाँ दिख रहा है कि गोरखपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, 6 लेन का भी उद्घाटन होने वाला है कल, दिखना चाहिए ना उनको। आती हो गौ से, गौशाला से जिसको दुर्गंध आती हो, उसके बारे में जनता क्या सोचेगी सर। वो अब समझिए कि मैं एक श्रीवास्तव हूँ, कायस बिरादरी हूँ। 2027 उनके हाथ से जा रहा है, वो आगे की चिंता करें कि आगे उनको लोकसभा में क्या करना है, यहाँ की तैयारी छोड़ दें, उनके बस का नहीं है अभी। देखिए ये केवल फूट डालो राज करो राजनीति कर रहे हैं, उनका और कोई यहाँ पे धरातल पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। देखिए हम लोग तो भाई आम जनता है, जनता के बीच में रहते हैं, और हम ये साफ देख रहे हैं कि केवल हल्ला करने से वोट नहीं मिलता है, काम जनता देखती है। आप और अखिलेश जी का काम बोलता है। कितना बोलता है वो तो 2027 बोलेगा। जय जय श्री राम। तो आपने देखा, जनता से बात की, हमने जाने की कोशिश की कि आगामी 27 के चुनाव को लेकर के क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं, और उसी के साथ साथ क्या परिप्रेक्ष्य उत्तर प्रदेश की राजनीति का, क्या भविष्य है अखिलेश यादव का, और क्या भविष्य है राहुल गांधी जी का। और ये साफ जाहिर है, बाकी देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान कौन संभालता है। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं शिवांश मिश्रा, गोरखपुर, यूपी।